नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्तखंड एवं जीवाखंड। इसमें से जनरली आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल, चाहे वो आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर बिहार, झारखंड आदि सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मोस्टली इसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको केयरफुली सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख के नहीं बताऊँगा, ओनली मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊँगा की पॉइंट जो जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में, देखिए हमारा क्या लिख रहा हूँ मैं आपका। यदि किसी वृत्त के केंद्र ओ, ठीक है, ये हमने कोई वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र हमने ओ मान लिया, और केंद्र ओ से किसी जीवा ए बी, ये आपकी जीवा क्या खींच ली हमने, देखिए ए बी खींच ली वृत्त के अंदर। ठीक है, ये आपकी जीवा हो गई। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु एम, मिड पॉइंट एम को अगर मैं ओ से मिलाऊं, तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट मान लेते हैं हम एम। ठीक है, एम को अगर ओ से मिलाऊं तो क्या हो जाएगा, ओ एम ए बी पे क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, आपका ओ एम परपेंडिकुलर किस पे है, आपका ए बी पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये क्या हुआ, आपका बराबर पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ए एम इक्वल टू क्या होगा, इसमें आपका लिख के बता देता हूँ, का ए एम इक्वल टू होगा एम बी। ठीक है, और ओ एम क्या होगा, ए बी जीवा पर क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। तो पॉइंट नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अभी अगर इससे इसको मिलाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आपको मान दे देगा ये आपका, देखिए जैसे कि ये दे दिया आपका 5, ये दे देगा आपको 4। अब ये कह देगा ए बी की लंबाई बताइए, तो ए बी की लंबाई हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी 2 इंटू आपका क्या हो जाएगी ए एम। ठीक है, अब ए एम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल किसका होता है, आपका लंब का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस ये मान लेंगे ए एम का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से 16 गए तो 9 बचे, 9 का हम रूट करेंगे अगर तो कितना आएगा, आपका 3। ठीक है, तो 3 आ गया। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी आपका 2 इंटू ए एम, यानी कि दुगनी हो जाएगी, 3 दूना 6। ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आपका सेकंड पे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है किसी वृत्त पर 2 जीवाएं, देखिए आपका ए बी और सी डी बराबर हैं। ठीक है, ये आपकी ए बी जीवा हो गई, और इसे मान लेते हैं हम सी डी, किसी भी प्रकार से मान लेते हैं। सी डी क्या है, आपका इक्वल जीवाएं हो तो केंद्र ओ से बराबर दूरी पर होंगी। ठीक है, तो इस केंद्र से अगर इसकी दूरी देखें हम, परपेंडिकुलर डालें, तो ये क्या होंगी, आपकी दूरी आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर बराबर जीवाएं तो ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या निकल के आया, ओ एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एम। ठीक है, ये दूरी क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपका। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या दिया है आपको, सर्कल में बताता हूँ लिख के। अब ये कह रहा है यदि वृत्तखंड, यानी कि यदि वृत्त का चाप ए बी, ठीक है, मैं कोई वृत्त का चाप मान लेता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक काट लिया ए बी, ये मैंने काटा ए बी वृत्त का चाप। ठीक, ए बी वृत्त का चाप काटा परिधि पे, और किसी बिंदु पी पर थीटा कोण बनाती हो तो, किसी बिंदु, देखो ये बिंदु इसे ऐसे मिला दिया, तो ये अगर थीटा कोण बना रही है। ठीक है, ये चाप काटा मैंने यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ बना दिया आपका थीटा कोण। ठीक है, थीटा कोण बनाती हो तो यह वृत्त के केंद्र पर ओ कोण क्या होगा, दुगना होगा इसका। ठीक है, अगर मैं इससे इसको मिलाऊं, देखो ये आपका वृत्त का केंद्र ओ है, अगर मैं इस प्रकार से इसे मिलाऊं, देखिए तो ये एंगल जो होगा नीचे की तरफ, ये कितना हो जाएगा आपका, दुगना, 2 थीटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यदि वृत्त का चाप ए पी परिधि के किसी बिंदु पी पर, ये बिंदु पी माना हमने, थीटा कोण बनाती है, ये थीटा कोण भी बना दिया,
तो वृत्त के केंद्र पर ओ पर क्या होगा, कोण आपका दुगना हो जाएगा। दुगना कोण कौन सा होगा आपका, एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी किसका दुगना हो जाएगा आपका, एंगल आपका देखिए ए पी बी का। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा ए पी बी का क्या हो जाएगा आपका दुगना, यानी कि 2 थीटा आ गया यहाँ से निकल के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। सॉरी, आपका ये कह रहा है देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमने अभी बनाया था, तो कहने का मतलब ये इसका ये कोई खंड हो गया एक ही वृत्तखंड। अगर इसी खंड से आपका देखिए कोई भी हम कितने भी क्या बना लें आपका, एक ही वृत्तखंड से कितने भी हम आपका एक ही वृत्तखंड के कोण इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा हमें, ये देखिए ए बी मान लिया हमने, वृत्तखंड क्या था हमारा ए बी, तो इससे जो कोण बना वो आपका क्या होगा, इक्वल ही होगा। थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये और ये क्या होगा आपका, ये तो ट्वाइस ही होगा, दुगना। ठीक है, केंद्र पे दुगना बनेगा। तो देखिए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर जो हम कहें आपका एंगल ए पी बी इक्वल होगा आपका देखिए एंगल ए क्यू बी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे आपके, इक्वल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका पॉइंट नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपका देखिए पॉइंट नंबर 5 का स्टेटमेंट आपका, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। तो अर्ध कोण देखिए यहाँ से, हाँ अगर एंगल हम इस तरीके से बनाएं और इसको हम इससे मिला दें यहाँ कोने से। ठीक है, ये लाइन खींच नहीं पा रही वैसे, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, कितने भी एंगल बन जाए अगर यहाँ से यहाँ इसी कोने से, ठीक है, ये भी 90 होगा। आप कितने भी एंगल बना सकते हैं अर्धवृत्त के अंदर, तो वो सारे क्या होंगे आपके 90 ही बनेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 6, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों संपूरक होते हैं। ठीक है, तो हम चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे इसके अंदर आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसके जो संपूरक कोण होते हैं, यानी कि आमने सामने के कोण जो होंगे आपका, उनका योग होगा आपका 180। तो इन पर मार्क कर लेता हूँ मैं, ए बी सी डी मान लिया मैंने। ठीक, तो कोण अगर बी प्लस अगर कोण सी लिखूँ मैं आपका, सॉरी कोण बी आमने सामने के, देखिए कोण बी प्लस कोण डी क्या होगा आपका 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोण ए प्लस कोण सी आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं 180 के इक्वल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके समपूरक होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं हम। देखिए आपका पॉइंट नंबर 7 पे है, देखिए आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिख रहा है किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी आपका, लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। कोई रेखा खींची हमने, मान लिया देखिए पी क्यू रेखा खींच दी, उस पर हमने त्रिज्या से लंब डाला, तो वो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अब पॉइंट नंबर 8 का कहता है देखिए किसी भी वृत्त के वाम स्पर्श रेखा जब आपस में किसी बिंदु टी पर एक दूसरे को काट रही हूँ, ठीक है, स्पर्श रेखाएं ये, और उनको अगर मैं जहाँ से स्पर्श कर रही है वहाँ से केंद्र से मैं उस पर अगर लंब डालूँ, तो वो तो आपको पता है कि 90 होगा। ठीक है, ये एंगल क्या होंगे दोनों इसके 90 होंगे। ठीक है, और मैं यदि इसको इससे मिला दूँ, इस पॉइंट से बीच पॉइंट से, तो ये क्या बांटेगा एक दूसरे को, ये जो एंगल होंगे इसके ये भी इक्वल होंगे, और ये वाली जो रेखा होगी पी टी, किसके पी टी स्पर्श रेखा इक्वल होगी आपके टी क्यू स्पर्श रेखा के। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और ये भी आपका पी ओ इक्वल होगा आपका ओ क्यू के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एंगल कितने हो जाएंगे आपके 90 होंगे, ये तो पता ही है आपको। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से लंब डालेंगे तो 90 होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका 9, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछता आपका इस टाइप का क्वेश्चन। एक वृत्त के अंदर देखिए ये आपका कोई वाम स्पर्श रेखा देखिए आपका डी
सी ई जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर बना लिया हमने चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज पता आपको, सर्कल के अंदर चारों पॉइंट उसके टच करेंगे तो वो आपका क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। फिर हमने पॉइंट मार्क कर लिया ए बी सी डी ई एफ, यहाँ मार्क कर लेते हैं आपका एफ। तो अब इसका क्या करना है, त्रिभुज के देखिए डायगोनल काटना है, ठीक है। सी से ए पे हमने काट दिया। अब ये ध्यान रखना है कि जो आपका देखिए एंगल यहाँ पे बी है, वाई माना हमने, ठीक है। वाई बराबर होगा देखिए इसके एंगल इस वाले के, जिस पे मैं आपका डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एंगल किसके बराबर होगा, देखिए ए बी सी एंगल बराबर होगा आपके एंगल डी सी ए के, ठीक है। एंगल डी सी ए के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये परमेय होती है, आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए ये वाला एंगल, यानी कि एफ सी ई, ठीक है। एंगल एफ सी ई आपका इक्वल होगा किसके, आपका ये याद रखना है इस वाले के, ठीक है, सी एफ ए के। एंगल सी एफ ए के इक्वल होगा कौन सा एंगल, आपका एफ सी के ई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। पॉइंट नंबर 10 भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जब भी इस तरीके का आपको चित्र दिया हो किसी पॉइंट पे, देखिए ये तो इसमें स्पर्श नहीं कर रहा, लेकिन इसमें वृत्त को काट रहा है अंदर से, ठीक है। और बाहर किसी बिंदु पे क्या हो रही है, रेखाएं कट हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, आपका देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपका ए पी, ठीक है, ये पूरी लाइन हो गई ए पी की। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी मल्टीप्लाई क्या होगा आपका बी पी, ठीक है। ए पी बी पी मल्टीप्लाई में इक्वल होगा आपके, देखिए फिर ये पूरी रेखा लंबी वाली सी पी मल्टीप्लाई इंटू डी पी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे आपका एक आपस में कोई सी भी आपको 3 रेखा दी होंगी, 1 2 3, और चौथी पूछ लेगा, जैसे सी डी डी पी और आपका ए बी दे दी तो आपसे पूछ लेगा बी पी बताइए, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपका इजीली निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, देखिए ये भी काफ़ी 11 पॉइंट। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिए एक रेखा क्या कर रही है, इसको वामते स्पर्श कर रही है, ठीक है, सर्कल को। और दूसरा रेखा क्या कर रही है, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे एक दूसरे को आपस में काट रही है। तो इसमें क्या लगना है आपका, इसमें लगना है आपका देखिए डी सी का स्क्वायर, ठीक है। वही लगना है फिर ए सी इंटू बी सी, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगना है, ये याद रखना है आपको, डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू बी सी। तो ये आपको चित्र याद रखने हैं सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 1 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या पूछा है आपका, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है देखिए आपका इस टाइप का कुछ चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पी आर टी आपका 30 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल आपका देखिए पी आर टी, ठीक है। मैं सर्कल कर देता हूँ, पी आर टी क्या दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, तो अर्धवृत्त में ये कोण बन रहा है आपका, तो ये क्या होगा आपका, ये तो आपका 90 होगा, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये 90 होगा और निकालना है ये वाला, तो ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि एक पूरी रेखा कितने की होती है आपकी 180 की, ठीक है। 180 में से 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 होता है 120। तो 180 में से अगर हम 120 घटा दें, ठीक है, ये पूरी में से ये पूरी रेखा है, ठीक है, 180 की, इसमें से इतना घटाएं जितना हमें पता चल गया 30 और 90, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना आपका क्यू आर एस, ईजिली निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें फटाफट सॉल्व करना होता सवाल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका देखिए क्या निकालना है, इसमें आपका पी क्यू एस दिया हुआ है, पी क्यू एस की पी क्यू एस आपका निकालना है, ठीक है। और आपको क्या दिया है, पी यहाँ पे ओ होगा, पी ओ एस दिया हुआ है, पी ओ एस आपका एंगल क्या हुआ है, आपको दिया है 80। तो मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी कि हम कैसे निकालेंगे। अगर इसे मैं ऐसे मिलाऊँ तो आपको याद आ रहा होगा, ये कोई सी प्रमेय बन रही है जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था अभी। ये जो एंगल है इसका यहाँ पे क्या होगा, आधा हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 40 डिग्री, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 40 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये एंगल का आधा होता है ना आपका, केंद्र का जो एंगल होगा उसका आधा नहीं होगा आपका परिधि पर, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब 40 और आपका देखिए चक्रीय चतुर्भुज बनना है इस टाइप से, ठीक है। अभी आमने सामने का क्या हो जाएगा, 180 होता था, मैंने बताया था। तो 180 डिग्री से में से अगर हम 40 डिग्री घटा दें तो आपका ये एंगल आ जाएगा ना, आपका एंगल पी क्यू एस मिल जाएगा ना, अगर 180 में से 40 घटाएं। यानी कि आमने सामने वाली भुजाओं का योग कितना होता था, बताया था अभी चक्रीय चतुर्भुज में 180 में से हमें 40 पता चल गया ये वाला। तो आपका ये पी क्यू एस निकल जाएगा ना, 40 गया तो 140 ही बचेगा आपका, ठीक है। तो पी क्यू एस क्या आ गया आपका 140 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।